हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज रिलेटेड है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि सेंटेंस का ही ये पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस किसको कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। सेंटेंस का ये पार्ट होता है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस का एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हम सब जानते हैं, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड का कहने का मतलब कि एक अकेला सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी मोर देन वन वर्ड्स सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कभी कभी नाउन ही एक से दो तीन चार सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी एक ही सब्जेक्ट के लिए यानी एक ही नाउन के लिए कुछ मॉडिफायर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनमें जैसे आर्टिकल हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो जब एडजेक्टिव लगा होता है नाउन के पहले, और ये नाउन जो है, ये जो नाउन होता है, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये मोर देन वन वर्ड्स के हो जाते हैं। ठीक है, और जब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है ना, तो जो डिटरमिनर होता है यानी आर्टिकल से लेकर के एडजेक्टिव, जहाँ तक नाउन आता है वहाँ तक हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट सब्जेक्ट कह सकते हैं। कैसे? आइए चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले तो इंस्ट्रक्शन ही पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग sentences pick out the complete subject, the separate subject word from its attributes। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है ना कि जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें आप सब्जेक्ट को पिक करो, और पिक करने के बाद में आप उसमें ये फाइंड आउट करो कि इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है उसका एट्रीब्यूट क्या है। ओके, एट्रीब्यूट कहिए या फिर इसको इनलार्जमेंट कहिए। ठीक है, चलो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस में देखो, फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है द बॉय anxious टू लर्न वर्कड हार्ड। सेंटेंस में सबसे पहले आप देख लो कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कहो या नाउन कहिए। ठीक है, नाउन कहाँ है? ये रहा हमारा द बॉय। ओके, बॉय को क्वालिफाई करने के लिए दा भी लगा है जो आर्टिकल है। ओके, अनेक्शियस टू लर्न, और इस सेंटेंस में सबसे पहले आप पहले नाउन को खोज लो, उसके बाद में आप वर्ब देख लो। ये रहा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब से लेकर के ये जो पीछे का पार्ट है सारा, एडवर्ब हो या एक्स-वाई-जेड जो भी हो, वर्ब के बाद का जो पूरा पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इतना ठीक। और ये जो सब्जेक्ट था ना, ये द बॉय, अब ये किसके लिए आ रहा है? ये वर्ड, ये या ये जो कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, या तो किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है ना इसके लिए, द बॉय के लिए, बॉय को कंप्लीट करने के लिए, यानी बॉय को मॉडिफाई करने के लिए। और बॉय पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आ सकता है? या तो एडजेक्टिव या तो एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड्स, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया ना कि इस सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो पहले सब्जेक्ट ये हो गया, ये। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। और इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर अगर हमको देखना हो कि सब्जेक्ट वर्ड क्या है, तो वो रहा बॉय, सिर्फ बॉय। ठीक है, दा को भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दा आया है ना, ये भी क्या है? एट्रीब्यूट है, ये पूरा। ओके, और ये तो डिटरमिनर हो गया दा आपका, और anxious टू लर्न ये क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट है किसका? नाउन का, और नाउन का एट्रीब्यूट क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि आ किसके लिए रहा है? इस बॉय के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। द बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। सबसे पहले नाउन खोजो, चाइल्ड। वर्ब कहाँ है?
ब्रीड्स। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमको कि ये नाउन है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक, तो और ये देखो इस जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड हो गया नाउन, इस नाउन के लिए आ रहा है ये एडजेक्टिव बर्न्ट। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, उसके पहले आ रहा है आर्टिकल यानी डिटरमिनर। अब ये किसके लिए आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं नाउन के लिए, इस चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट वर्ड की बात करें तो ये है चाइल्ड, और कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो अ बर्न्ड चाइल्ड। ओके, ध्यान रखेंगे, यही आपको इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है। एडिशनल चीज़ें मैं आपको ऐड करके बता रही हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए सारी चीज़ें। डेट्स हमारा वर्ब है, और वर्ब को हम किसके अंदर रखते हैं, प्रेडिकेट के अंदर रखते हैं। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक दो सेंटेंस मैंने समझा दिया, अब हम डायरेक्ट चलते हैं। जब आप डायरेक्ट खुद करेंगे ना तो आपको इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। देखो नाउन कहाँ है, बर्ड्स है। ठीक है, वर्ब कहाँ है, ये फ्लॉक हमारा, फ्लॉक टुगेदर ये हो गया प्रेडिकेट, और बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर ये इतना हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इस कंप्लीट सब्जेक्ट में अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ड की तो ये हो गया नाउन, बर्ड्स खाली। ठीक है, अच्छा अब ये ऑफ ए फेदर क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कहें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द अटेम्प्ट टू स्केल द फोर्ट वॉज एन अटर फेलियर। द अटेम्प्ट वर्ड क्या है, नाउन है, सिंपल सा ही है क्योंकि नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है और द सामने लगा ही है। द आर्टिकल टू स्केल द फोर्ट, अब यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब कहाँ है, वाज से, अब यहाँ से लेकर के प्रेडिकेट है। तो इस अटेम्प्ट, ये जो सब्जेक्ट वर्ड है, मेन जो वर्ड है ये है अटेम्प्ट नाउन, और इसको मॉडिफाई करने के लिए टू स्केल द फोर्ट, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं या एडजेक्टिव फ्रेज हैं ये आए हुए हैं किसके लिए, इसके लिए, अटेम्प्ट के लिए, यानी नाउन के लिए आया है कौन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। एडजेक्टिव तो मोस्टली एक वर्ड का ही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में कह रहा है द डेज ऑफ आवर यूथ आर द डेज ऑफ आवर ग्लोरी। ओके, द डेज ऑफ आवर यूथ आर द डेज ऑफ आवर ग्लोरी। नाउन कहाँ है, ये रहा द डेज। ठीक है, इसमें वर्ब कहाँ है, ये आर हो गई हमारा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। डेज ऑफ आवर यूथ, अब देखो कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो वर्ब के पहले इतना पार्ट जो है ना ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है, ये द डेज ऑफ आवर यूथ, ये क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, किसके लिए आ रहा है, इस डेज के लिए। अच्छा दाग को नहीं छोड़ना है, ये भी इसके लिए ही आ रहा है, डेज के लिए। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें इसमें एडजेक्टिव फ्रेज की तो ये दाम भी आएगा इसमें, और ये आवर यूथ, ऑफ आवर यूथ, यानी कि ये ऑफ आवर यूथ जो है ना ये है हमारा एट्रीब्यूट, इनलार्जमेंट कह सकते हैं, और दा भी हमारा उसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो ये है, ये वाला, और ये जो है जो आर्टिकल है ये डिटरमिनर है, आर्टिकल है, कुछ भी कह लीजिए इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, अब छठा देख लीजिए, इल हैबिट्स गैदर्ड बाय अनसीन डिग्रीज। इल हैबिट्स, देखिए नाउन कहाँ है इसमें, हैबिट्स, इल क्या है, एडजेक्टिव हो गया, गैदर बाय अनसीन। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए सिक्स्थ में कह रहा है इल हैबिट्स गैदर बाय अनसीन डिग्रीज। अब ये हैबिट के लिए, यानी ये नाउन है हमारा, गैदर वर्ब हो गया, तो यहाँ से लेकर के सारा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। इस हैबिट्स के लिए ये जो एडजेक्टिव है इल, जो स्टार्टिंग में है ये एडजेक्टिव हो गया, और गैदर से लेकर के बाकी हमारा प्रेडिकेट हो गया। ओके, इसमें सिर्फ इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है क्योंकि इल एक ही वर्ड का है ना, इसलिए। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ, द डॉग सीजिंग बाय द मैन बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम आउट। द डॉग, इसमें क्या हो गया, द डॉग सीजिंग द मैन बाय द कॉलर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है, जिसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, ये द डॉग। ये डॉग जो है ना ये हमारा नाउन है यानी कंप्लीट सब्जेक्ट है, और इसके लिए ये जो आर्टिकल है ये भी आ रहा है, और सीजिंग द मैन बाय द कॉलर। ठीक है, और बाकी इसके बाद का ये पूरा वर्ब है, यानी कि ड्रैग्ड वर्ब है, और ये जो पूरा लिखा है ये प्रेडिकेट के अंदर आ रहा है। ओके, वेरी इजी।
इसमें ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सा? सीजिंग द मैन बाय द कॉलर। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, 8th, द स्ट्रीट्स ऑफ द माफ कीजिएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर कुक्ड। अच्छा, क्रुकडनेस है। ओके, चलिए, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुक्ड। ठीक है, इसमें क्या करना है? द स्ट्रीट्स, अब इसमें हमारा नाउन वर्ड कौन सा है? ये स्ट्रीट्स है। ठीक है, द क्या है? डिटर्मिनर हो गया। ऑफ सम ऑफ अवर सिटीज, सिटीज तक क्या है? ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब इसको हमें अगर छांटना हो या मॉडिफाई करना हो, कैटेगरी बनानी हो, तो द हो गया आर्टिकल, और जो स्ट्रीट्स हो गया ये हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट, और जो सम ऑफ अवर सिटीज है ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको वो चीज़ें आपको 2-3 सेंटेंस अगर आप स्टार्टिंग के समझ लोगे ना, तो उसके बाद सारी चीज़ें वही है, उसी बेस पे करनी है। आप अपना PDF खोल के या मेरी ही वीडियो से कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट, 9th, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अ हाउस, अब इसमें देखो, ये रहा नाउन और डिवाइडेड ये रहा वर्ब। ठीक, तो ये नाउन के लिए पहले तो देखो ये आ रहा है हमारा आ, यानी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ये भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, ये जो है कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ था क्या? कैन नॉट। ओके जी हाँ, जो कैन नॉट है ना ये मोडाल है, और यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो रहा है। कैन नॉट से ये वर्ब है, यानी वर्ब के साथ में ये पूरा प्रेडिकेट, स्टैंड के साथ में ये प्रेडिकेट कह सकते हैं हम जी, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, और ये पूरा सब्जेक्ट है क्या? कंप्लीट सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में अगर हमको क्लैरिफाई करना हो कि कौन मेन सब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं जो हाउस है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, और डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ लेंगे। ओके, ना नेक्स्ट, 10th, डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। ओके, डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स ये किसके लिए आ रहा है? इस ही के लिए आ रहा है। ठीक है, और बीच में ये फ्रेज को अलग करने के लिए एक छोटा सा कॉमा भी है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये तो है हमारा मेन सब्जेक्ट। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वर्ड है वो है ही। ठीक है, लॉस्ट हमारा वर्ब है, उसके बाद का पूरा प्रेडिकेट है, और ये पूरा है हमारा क्या? कंप्लीट सब्जेक्ट, और ही हमारा इसमें क्या है? मेन सब्जेक्ट है, और ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। AP से काम चला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ नेक्स्ट, 11th कह रहा है द मैन कैरिंग ए हो इज अ गार्डनर। द मैन वो आदमी जो कि एक हो लिए है वो गार्डनर है।